सती बाबू, आपका स्वागत है। नमस्ते पंडित फकीर क्या जी। सवाल है आपका सर? आप सुबह सुबह बता रहे हैं जी। आप गन लेने के वास्ते बोल रहे हैं। जी जी। अभी आप पंडित कैसा सोच कैसा है आपका? सती बाबू देखिए, मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ ना, तो आपको दिखेंगे कि हमारे ये जीव जंतु है। ये है डोबरमैन, वो है हमारे एसपीजी कमांडो, और वो है साइबेरियन हस्की। ईर वीर भूम भूम, किधर गया तुम चलो आओ ईर वीर, आओ वीर विक्रमादित्य। ये दर्जन डॉग है यहाँ, एक इधर है, और ये देखिए शेर आ गया, ये शेर है। ये शिवाजी महाराज का सबसे प्रिय डॉग हुआ करता था, कैरावैन हाउंड। तो ये बच्चे हमारे पास रहते हैं और ये सुरक्षा के कवच हैं। ये हमारे एक रॉटवाइलर थे मोंगो, जिसे डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये जंगल है, यहाँ बहुत सारे विषय पूर्ण भोजन मिलते हैं जानवरों के, बाई मिस्टेक खा ली और उनका निधन हुआ। तो ये कुत्ते भूखते हैं और बहुत ही ये लॉयल होते हैं। इनकी वफादारी का मिसाल ही धरती पर नहीं है सती बाबू, नमकम इनमें सबसे ज़्यादा। तो कुछ बुज़दिल कुत्ते के भूखने से ही उनको पैखाना पेशाब हो जाता है, मुतने लगते हैं। डरपोक तो इतने हैं, नालायक कमीने कुत्ते की औलाद। लेकिन अहंकार भी रावण से ज़्यादा ही है, कुंभकर्ण से ज़्यादा है, कर्ण से ज़्यादा है। और 10 की संख्या में लाठी उठी लेके मेरे गेट को ठोकने लगते हैं। और मैं हूँ संत स्वभाव का, जानता हूँ ये विनाशकारी बुद्धि है, अहंकारी व्यक्ति है। तो मैं उनका पैर उर छूता हूँ, नमस्ते उनसे बोलता हूँ, चुम्मा चाटी लेता हूँ, बोलता हूँ शांति रहिए। ये कुत्ता अब देखिए जो बता रहा हूँ, वो लोग आना शुरू हुए और हमारे गार्ड लोग तैयार हो गए हैं। अब देखिए मैं क्या बता रहा था, ये सारे गार्ड तैयार है। अगर कोई यहाँ आए तो क्षण में उसकी चरसा फट जाएगी। शांत शांत शांत, ईर वीर भूम, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तो वो 10 लोग आके हमारे दरवाजे पर लाठी से ठोके। ए ईर वीर, शांत हो जाओ बेटा, ए बाबू। देखिए आपको बता रहा था, ये हमारे गार्ड है, बहुत ही प्रोटेक्टिव गार्ड है। ये हमारे लिए जीते हैं, हमारे बच्चे की तरह है। तो अगर कोई हमारे दरवाजे पर लाठी सोटा लेकर ठोक ठाक करे तो छत्रपति शिवाजी का स्वरूप मैं अपने आप को समझता हूँ। हर हर शिव शंभु महादेव का त्रिनेत्र लेके चलता हूँ। मैं योगी हूँ, आदि योगी, आदि गुरु सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे आदि योगी, आदि महापुरुष शिव थे। तो मैं सम्मान जरूर करता हूँ, लेकिन अपना सम्मान भी नहीं भूलता हूँ। दुर्भाग्य यही है कि योग विद्या में सिखाता हूँ, लेकिन लोग योग विद्या समझे नहीं। योग विद्या का मतलब होता है प्रेम से जुड़ो। योग का मतलब होता है जुड़ना, आपस में संबंध बनाना। और योग का जो आधारभूत सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सारे परिवार हैं, जिससे आप परिवार में रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ खुशहाल रहते हैं, उसी तरह ये पूरा पृथ्वी अपना परिवार है। इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। सर्वभूत सुखिनः, सबका कल्याण हो, सबका जय जयकार हो। बताइए साहब, इस धर्म जिसको लोग भूल चुके हैं, कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, लेकिन जो मूलभूत तत्व है, जो सत्य है, वो यही है। सब को जुड़ना चाहिए, पूरे पृथ्वी अपना परिवार है। और जब मैं ये बोलता हूँ तो केवल मनुष्य से ही नहीं जुड़े। हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकते हैं, हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, हम विभिन्न देशों में बटे रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य जाति इस धरती के जीव हैं। और चार्ल्स डार्विन ने बोला कि हमारे पूर्वज तो जीव जंतु थे भाई, उनसे भी जुड़ना चाहिए। योग विद्या यही बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु। जितने भी आपके कहा गया है 8 बिलियन, 8 EIGHT 8 बिलियन स्पीसीज है। उसकी संख्या क्या है मैं नहीं जानता, कहीं पढ़ा हूँ। जितने भी जीव जंतु हैं सब हमारे पूर्वज हैं। तो योग विद्या तो हमको सबसे जुड़ना सिखाता है। और जुड़ता कौन है? जब प्रेम होता है। सबसे बड़ा जोड़ तो पति पत्नी में होता है। जब वो जुड़ते हैं तो प्रजनन प्रणाली एक्टिव हो जाती है और प्रजनन होता है, सृष्टि होता है। तो योग तो ऐसा है। लेकिन नालायक कमीने कुत्ते इंसान कभी अलेक्जेंडर बन के दूसरों की हत्याएँ करते हैं, कभी बन जाते हैं नेपोलियन दी ग्रेट, दूसरे पर कब्जा करते हैं, कभी हिटलर बन जाते हैं। तो ये अज्ञानी दोस्त कभी पुतिन, कभी जेलेंस्की, कभी जो बाइडन बन के खुराफात मचाते हैं, दुनिया को कई बार विश्व युद्ध की तरफ धकेलते हैं।
क्या करो ऐसे नालायक के बीच में रह। अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए घुटना टेकना ठीक नहीं था, इसीलिए हमारा हिंदुस्तान घुटना टेकने वालों के चलते बहुत दिन गुलाम रहा। तो आप बोले कि मैं गन क्यों रखना चाहता हूँ, पिस्टल। अरे मैं तो महान हूँ, लोगों की सम्मान और इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो सरेंडर करना भी एक वीर बालक के लिए ठीक नहीं। तो आप मना कर दिया कि मत लो भाई। और ये बहुत दिन से बात चल रही है, क्योंकि जंगल में मैं 25 साल से रहता हूँ। तो मैं जानते हो कि GVK ने हमको, मेरे गुरुदेव मानरत्ना GV कृष्णा रेड्डी सर ने डायल 100, डायल 108 ये सब के कंसल्टेंट बनाए हैं, कई कंपनी के डायरेक्टर बनाए। तो आसानी से मुझे गन 2 सेकंड में मिल सकती है, क्योंकि मैं तो संत हूँ, पूरे समाज जानता है, मैं सबों को सम्मान करता हूँ। लेकिन जब हम सो गए थे, वो बुद्ध भगवान दर्शन आए और बोले भाई बड़ा गन उन चमकाने की तैयारी में हो, भाई क्या बात है, गन लेके क्या करोगे। मैं बोला देखो बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ मेरे दोस्त, ये लच्चे लफंगे चट्टे बट्टे गुंडो लुच्चे आके धमकाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कैसे मुकाबला करो। बोला कुछ भी मत करो, तुमको जो बॉम्ब दिया हूँ ना उसका इस्तेमाल करो। मैं बोला क्या मजाक कर रहे बुद्ध, तू तो झूठ बोलता नहीं, क्या बॉम्ब दिया। एक तो मेरे को टोटिया है ही नहीं, देसी टोटिया नहीं है, बॉम्ब कहाँ दिया। बहुत मुस्कुराए और हंस के बोला अरे प्यार प्रेम सबसे बड़ा बम होता है। वो नालायक है, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो दुष्ट है, बूढ़ा हो चुका लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, वो पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित है, वो जंगली सियार है, वो उल्फ है, भेड़िया है, वो जानवर है। जीने दो, उसको भी प्यार करो। तो इसके लिए सर मैं गन नहीं लिया था, लेकिन इनको कौन संभाले। अब देखो बात यह है कि अगर मैं गन लिया तो एक पिस्टल मिलेगा ना भाई, एक पिस्टल से कैसे लड़ाई जीता जा सकता है। एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे, 3 को मारेंगे। पुतिन तो उतने हथियार से जेलेंस्की को हरा नहीं पाया। हिटलर ने पूरी दुनिया में राज नहीं किया, पूरी सेना लगा दी। फिर आप भी बोल रहे ये सब छोड़ दो भाई। और मेरा एक दूसरा भी लंगोटिया दोस्त था जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट। उसने बाइबल में लिखा जो तलवार लेके घूमता है उसकी हत्या तलवार से ही होती है। तो ये भी कहना आपका सही है कि पाश्विक प्रवृत्ति है वो, ये हथियार है ना जिसे शस्त्र बोलते हो, उससे मानसिक विकृति आती है। हथियार होना चाहिए प्रेम। इसीलिए मैं पंडित नाम रख लिया। पोथी पर जगमुआ पंडित भयाने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हूँ। फ़कीर रख लिया, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाला फ़कीर। कुछ हो ना हो, आई वॉन्ट नथिंग, लेकिन दिल में प्रेम हो, ज्ञान हो, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हुए समूह के कल्याण के लिए भावना का सम्मान करना ही अपना धर्म होता है। तो सर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित था, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा दुविधा में हूँ, क्योंकि सर मैं ऐसा शेर हूँ जिसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो चंद्रशेखर आज़ाद। जानते हो जब नेहरू ने धोखा दिया, अल्फ्रेड पार्क में बोले कि मैं छुपा हूँ कुछ पैसे भेज देना, तो उस गद्दार दुष्ट नेहरू ने, जिसे हरामजादों को जवाहरलाल बोलते हैं, अंग्रेज़ को इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो टेररिस्ट है ना चंद्रशेखर, अल्फ्रेड पार्क में छुपा हुआ है, और अंग्रेज़ जाके घेर लिए। तो जब तक बंदूक थी, क्या है एक पिस्टल में 6 ही गोली होती है ना, तो 5 गोली अंग्रेज़ों को मारे और खुद को अपने गोली मार लिए। तो ये बंदूक से सफाया नहीं हो सकता है। आप देखे हुए कि जब हमारे देश में हमला किया था, हमारे जवानों को शहीद कर दिया था पाकिस्तानी, तो उसके रिटेलिएशन में हमारा एक अभिनंदन था, जबकि वो 16 फाइटर को धराशायी किया था और उसका MG-21 क्रैश हो गया था। पैराशूटिंग करके वो पाकिस्तान में जाके गिरा। उसके पास एक पिस्टल था, लेकिन जब वहाँ के गद्दारों ने घेर लिया तो एक पिस्टल से 100 को कैसे मारता, पिस्टल रखना पड़ा। मेरे दोस्तों जो ये हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, आदेश कर देता हूँ, अपने मन में शांति लाओ, दुष्ट से दूर रहो, उनसे भिड़ो मत, क्योंकि तुम न हिटलर हो और न तुम ऐसे कोई बहादुर किसी देश के कमांडर इन चीफ हो।
ये पाशविक सत्ता और बल से तुम किसी पर काबू नहीं कर सकते। बस मजबूरी का नाम गांधी। अगर गांधी नहीं भी हो तो मजबूर हो जाओ। गांधी खुद कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर अंग्रेज से लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा। तो मजबूरी का नाम गांधी बन के गाली भी सुनते रहो, चप्पड़ झप्पड़ भी लगे तो बर्दाश्त करते रहो और शांति के रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि बुद्ध को भी एक दरिंदों ने नहीं छोड़ा था, उनको भी गाली गलौज करता था। लेकिन एक साहब बुद्ध क्या बोला, बोल सती। जब बुद्ध को गाली देते थे लोग, बहुत गाली देते थे, आई एम नॉट डिजर्व। वो बोलते थे कि भैया मैं नहीं लिया, तुम जो दिया ना मैं तुम्ही को लौटा दे रहा हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ सत्यबाबू, थैंक यू।